चलो आज बात करते हैं एलियंस के बारे में, ठीक है। कि एलियंस अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और ये एलियंस की जो कॉन्सेप्ट है हमें इतनी पसंद क्यों आती है, ये सोचने इतना मज़ा क्यों आता है कि एलियंस एक जीव, एलियंस जो है वो होते हैं। और अगर हम ये समझना शुरू करते हैं तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर सच ए स्पीशीज विच बिलीव वी आर एवरीथिंग, कि ये पूरी दुनिया, ये जो पूरी यूनिवर्स है वो हमारे लिए बनाई गई है। हम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड थे कि हम सोचते थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। बिकॉज ये सोचना भी हमें जायज़ लगता था कि दुनिया में हम ही तो सुपीरियर हैं, अर्थ में तो हम सबसे सुपीरियर है, तो यूनिवर्स में भी होंगे। तो पूरी दुनिया हमारे इशारों पर नाचती है। फिर हमने आइडिया निकाला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हम अर्थ सन के रिवॉल्व करता है, हम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड वी कम टू प्लेस वेर वी आर सो मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि एलियंस होते हैं। तो होते हैं तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। और ये मानना मुश्किल है कि नहीं होते। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज इफ यू स्टार्ट टू बिलीव दैट एलियंस डोंट एग्जिस्ट, इट गिव्स यू एन आइडिया कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक फ्लूक थी इन अ वे। आई एम नॉट सेइंग इट इज, बट सोच के देखो, अगर हम 100 में या 1000 में एक प्रोबेबिलिटी है कि 1000 में से एक सिचुएशन में एक लाइफ फॉर्म बन जाएगी और ह्यूमंस बन गए, तो यूनिवर्स में एक और नहीं बन सकता। क्या हम इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट फ्लूक थे कि बस हम ही बन पाए, और कोई सिचुएशन और कोई जगह यूनिवर्स में एप्ट नहीं है अर्थ जैसी वेर लाइफ कैन एग्जिस्ट। बिकॉज वी आर ना द ओनली स्पीशीज ऑन अर्थ, देयर आर डिफरेंट स्पीशीज and each species cannot or some species have specific areas or habitats in which they can. So similarly कोई भी एक भी species नहीं है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म के जैसा हो सकता है। और जब भी हम एलियंस के बारे में सोचते भी हैं, वी ह्यूमनाइज इट टू। इट विल हैव टू आइज, टू लेग्स, टू हैंड्स, सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर लाइक वी डू। और हमारी नॉलेज, हमारी आइडिया इतनी कम है, इतनी वेग है व्हेन इट कम्स टू स्पेस, कि हमें ब्लैक होल जिसके बारे में सब बात करते थे कि बच्चों से बड़े सबको ब्लैक होल क्या होता पता है यार, उन्होंने कहीं ना कहीं तो सुन रखा है दैट दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। उसकी पहली इमेज हमें 2 साल पहले मिली है। हम मार्स को अब कॉलोनाइज करने की सोच रहे हैं, हमने अब तक करा भी नहीं है। आइडिया इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द कार्टेशियन स्केल, ओके, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन कि वो सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन होती है प्लानिटरी सिविलाइजेशन, जिसने पूरी प्लानट की हर एक एनर्जी को यूज़ कर लिया। सेकंड होता है स्टेलर सिविलाइजेशन, जिसने जो भी उसकी सोलर सिस्टम है, उसने, सोलर सिस्टम तो सबको नहीं बोल सकते, बट अर्थ के केस में अगर हम सोलर सिस्टम की हर एक एनर्जी को, इन बीइंग स्पेसिफिक सन की पूरी एनर्जी को हमने यूज़ कर डाला, देन वी विल बी अ स्टेलर स्पीशीज और स्टेलर सिविलाइजेशन। फिर आती है हमारी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, जिसमें गैलेक्सी की पूरी एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे। और अब ना हम अभी तक प्लानिटरी सिविलाइजेशन से ऊपर नहीं उठ पाए। वी आर नॉट इवन कम्प्लीटली प्लानिटरी सिविलाइजेशन, हमने वो थ्रेशोल्ड भी नहीं पहुंच पाए। तो हमारी नॉलेज और हमारा आइडिया इतनी कम है स्टिल। और हम बोलते हैं यार कि एलियंस, और ना ये एलियंस की प्रॉब्लम ये है ना, जैसे कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स कॉल्ड, और विच स्टेट्स कि द इजिएस्ट answer is usually the right one, or the most simple answer is the right one. But aliens के केस में which one is the simple one? Believing they exist or not? Because if the problem with the idea they exist is why haven't we found them, and the biggest answer to why we have not found them is maybe they are superior. सोच के देखो, अगर एक कोई जंगल है जहाँ पे कोई भी जानवर का झुंड है, we won't go there unless we have some ulterior greed. हम पेड़ तो ऐसे नहीं काट रहे ना, हम फॉरेस्ट को ऐसे ही तो नहीं बर्बाद कर रहे। वी वांट टू डू डेवलपमेंट, बट इफ वी हैड अ सिचुएशन जहाँ पे हमें डेवलपमेंट की यूज़ ही नहीं है, हम कभी नहीं जाते। वी वुड लीव द स्पीशीज अलोन, वी वुड लीव द एनिमल्स अलोन, कि यार तुम तो हमारे सामने कुछ नहीं हो, तुम अपना जीवन व्यतीत कर लो। और the aliens are much less civilized and or much less developed than we are, कि उन्हें पता ही नहीं है that we do exist, just like we don't. But even considering the idea of they do exist,
ऑफ ये सोचना कि वी आर नॉट जस्ट अ फ्लूक, वी आर अ प्रोबेबिलिटी दैट हैपेंड ट्वाइस और थ्राइस। और ना इसी तरह से हम फैंटेसाइज करते हैं टाइम ट्रैवल को, कि भाई साहब अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकता मज़ा आ जाता, कि अगर मैं टाइम ट्रैवल से एक्स वाई से चेंजेस अपने पास्ट में कर सकता तो मैं कर देता। पर ना मैं वहाँ पे एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और अ क्वेश्चन दैट आई एम नॉट श्योर आई हैव द आंसर फॉर। इट इज़ वी आर वॉट आर मेमोरीज आर। ठीक है, अगर तुम जो भी सिचुएशन से तुमने अपने पास्ट में गुजरे हो, इफ़ यू आर नॉट गॉन थ्रू देम, मे बी यू वुड नॉट हैव बीन द सेम पर्सन एज यू आर राइट नाउ। एंड इफ दैट इज द केस, if I go change the past, am I not changing my memories? And if I don't change, if I change the past and not change my memories, what the change am I doing? बस outcome में change आ रहा है। अगर तुम जाके पास्ट में एक सिचुएशन थी जहाँ पे यू वर किडनैप्ड, ओके, और तुम पास्ट में जा रहे हो एंड यू आर प्रिवेंटिंग द किडनैप फ्रॉम हैपनिंग, ओके, if you prevent the kidnap from happening, so your memory, if your memory gets altered, you will be a different person. But if your memory does not get altered, what the hell did you do? तुमने पास में जाके अपने आप को किडनैप करने से तो बचा लिया, बट तुम्हारे दिमाग में तुम अभी भी किडनैप हुए थे, so what's the use of it? And you know, even if time travel gets it becomes possible, you know the problem I have, एक तो द लॉजिकल फैलेसीज में प्रॉब्लम, कि अगर हम पास्ट में जा रहे हैं, वुड आई एज बैक टू, लाइक इफ आई गो 1 year टू द पास्ट, वुड आई बिकम 1 year यंगर, और वुड आई बी ऑफ द सेम एज, वुड माई मेमोरी स्टे इंटैक्ट? पर हम अगर वो सीरीज वाली कॉन्सेप्ट निकाल लें, वेर यू आर गोइंग टू पास्ट बट योर मेमोरीज आर नॉट चेंजिंग, that would be a hell of a world. Because imagine if I tell you that 1900s or 1991 specifically was the best year to be, सब लोग वहीं पे चले जाएंगे, won't they? Like if 1990 was the best time to be, everyone will be like, okay, चलो हम सब 2020 से, देखो अभी पैंडमिक हुआ है, ठीक है, we'll be like, okay, let's skip time, future looks meek, future looks very bad, so let's go to the past. Let's go to 1900s, let's go to 1800s, or any time we like. तो वहाँ पे पॉपुलेशन आउटबर्स्ट नहीं हो जाएगा, रिसोर्स आउटबर्स्ट नहीं हो जाएगा? एंड आई नो आई एम टॉकिंग rubbish right now, but these are the things that keep me awake at night.